का। हजरात गिरामी कदर, इस मुल्क के अंदर इस्लाम के अमली निफाज के लिए अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से जो उम्मत के दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह उनको मुज्तमे करके एक अजीम शान तहरीक को बपा करने की ज़रूरत है। और इस बात को समझाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, पाकिस्तान में जराइम हैं, लेकिन इन जराइम के हल के लिए ना हमें पीपल पार्टी के मंशूर की ज़रूरत है, ना मुस्लिम लीग के दस्तूर की ज़रूरत है, ना तहरीक इंसाफ की सदाओं की ज़रूरत है, बल्कि हमें इसके लिए रब के कुरान और काली कमली वाले के फरमान की ज़रूरत है। रब का कुरान फ़कत इनफरादी मसाइल के हल के लिए नहीं आया, बल्कि इज्तिमाई एतबार से उम्मत के जितने मसाइल हैं उनका हल भी कुरान मजीद के अंदर पिन्हा है। हज़रात गिरामी के अंदर उम्मत ने कभी इस बात के ऊपर, उम्मत के दर्द दिल रखने वाले लोगों ने कभी दर्द दिल से इस बात के ऊपर गौर किया हो? और करते रहते हैं कई लोग, तो उनको ये बात समझ में आती है। आज हमारा असल मसला टेक्नोलॉजी का अरूज नहीं है, आज हमारा असल मसला वसाइल की फरावानी नहीं है, आज हमारा असल मसला पैसे की रेल पेल नहीं है, आज हमारा असल मसला अस्करी ताकत की कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारा असल मसला क्या है? वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर आज भी अगर कुरान को अपना दस्तूर बना लिया जाए, कुरान को अपना मंशूर बना लिया जाए, कुरान मजीद को इस्लामाबाद के दीवारों में और ईवानों में लागू कर दिया जाए, तो हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से पाकिस्तान के जुमला मसाइल हल हो सकते हैं। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन ये काम ना तो तहरीक इंसाफ करती हुई नजर आती है और ना ही ये काम मुस्लिम लीग करती हुई नजर आती है। हज़रात गिरामी कदर, जब भी कभी इस मुल्क के अंदर हत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला गया, जब भी कभी इस मुल्क के अंदर हुर्मत रसूलुल्लाह के ऊपर हमला किया गया, हज़रात गिरामी कदर, ईमानदारी की बात यह है पाकिस्तान की इन बड़ी सियासी जमातों ने कभी दर्द दिल से इस मामले को डील करने की कोशिश नहीं की। मैदान अमल में निकले तो मौलवी निकले, मैदान अमल में निकले तो मदारस के तलबा निकले, मैदान अमल में निकले तो मदारस में पढ़ाने वाले उस्ताज़ा निकले। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे मैं दर्द दिल से आज आप हज़रात के सामने अपने इस दर्द को मुंतकिल करना चाहता हूँ और आपके सामने इस दर्द को रखना चाहता हूँ। अगर आप ये बात चाहते हैं कि मुमलकत खुदादाद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान स्पिरिट और लेटर के अंदर बना दिया जाए, इसको कायद आदम का पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना दिया जाए, इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से अल्लाह तबारक व ताला के निज़ाम को लागू कर दिया जाए, तो उसके लिए आपको भरपूर अंदाज से मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होकर इस काज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह पहले भी इस कॉज के लिए देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और जमात इस्लामी के काबरीन के साथ ताउन करते रहे और आइंदा भी इंशाअल्लाह इस कॉज के लिए भरपूर अंदाज में ताउन को जारी रखने का इरादा है। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर बहार आके रहेगी और ये मुल्क जो है नगमाए तौहीद से मामूर होके रहेगा और ये मुल्क जो है इंशाअल्लाह इन सियासी लुटेरों और यरगमालों की यरगमाली से बाहर आके रहेगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क में तकबीर का नारा बुलंद होके रहेगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर हजरत रसूलुल्लाह के निज़ाम की अमलदारी होके रहेगी। अल्लाह तबारक व ताला हमको सही मानों में 23 मार्च के दरस को समझने और अपने दिल में जगह देने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हज़रात गिरामी कदर, आज मैंने आप हज़रात के सामने इस बात को रखने की कोशिश की है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मेहरबान को दीन हक़ के साथ मबूस किया ताकि उस दीन को बाकी अदियान पे गालिब कर दिया जाए। हज़रात गिरामी कदर, इस दीन हक़ को बाकी अदियान के ऊपर गालिब करने के लिए कायदीन तहरीक पाकिस्तान ने इस किताई अर्ज़ी को हासिल किया था, वगरना अगर बर सगीर के लोग मुत्तहिद होते तो इक़्तिसादियात से मुतल्लिका, तालीम और सेहत से मुतल्लिका मसाइल को हल करने के लिए किसी अलहदा वतन के हसूल की ज़रूरत नहीं थी। आज इंडिया असरी तालीम के एतबार से हमसे आगे निकल चुका है। अहमदाबाद का बिजनेस कॉलेज, वहाँ की MBA की डिग्री लम्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल डिग्री है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, UET JI की और नस की डिग्री से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल डिग्री है। वहाँ पर मियों अस्पताल से बेहतर अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल से बेहतर अस्पताल मौजूद हैं। तो फिर हमने क्या खोया, हमने क्या पाया? हज़रात गिरामी कदर, अगर हम इस्लामी निज़ाम की अमलदारी को हासिल कर लेते हैं, हमने कुछ भी नहीं खोया। इस बात को अगर समझना हो तो अफगान तालिबान के तर्ज अमल को सामने रखिए, जो आज टेक्नोलॉजी के एतबार से किसी खाते में नहीं समझे जाते, जो आज साइंसी तरक्की के एतबार से बिल्कुल कमज़ोर नजर आते हैं, लेकिन उनका एक विजन है और वो विजन ये है कि अफ़गानिस्तान को सही मानों में मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के कवानीन की अमलदारी में कायम और दाइम रियासत बना दिया जाए। चुनाचे अफ़गानिस्तान आज इस एतबार से एक मिसाली मुकाम के ऊपर खड़ा है। हालांकि ये काम करने वाला पाकिस्तान के अमायदीन का था, पाकिस्तान के कायदीन का था। अफसोस की बात यह है कि हमने बड़े बड़े तालीमी इदारों के ज़रिए इस विजन को आम करने की बजाय जो हज़रत अल्लामा ने बात की थी कि नौजवानों की तरक्की से हम बड़ा खुश हुए, उनकी तालीम और तरबियत से बड़ा खुश हुए, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ, कि दहरियत और इल्हाद के पंजे जो हैं इन तालीमी इदारों में गाड़ दिए जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, हम पूरे शराए सदर के साथ आज इस बात का ऐलान करने में हक बजानब हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपके सामने ये बात वो बंदा कह रहा है जिसने दुनिया के तमाम जिंदा सियासी निज़ामों के फ़लसफ़ों को अच्छी तरह पढ़ा है। मैंने यीन बुदीन के नज़रिया इक़्तिदार आला को पढ़ा है, मैंने जॉन लॉक के फ़लसफ़े को पढ़ा है, मैंने रोसो के नज़रिया मंशा आम को पढ़ा है, मैंने मैकावली की दी प्रिंस को पढ़ा है, मैंने कार्ल मार्क्स की इश्तराकियत को पढ़ा है, मैंने मुज़दकियत को पढ़ा है। और मैं तमाम फ़लसफ़ों के ऊपर गौर करने के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुँचा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से दुनिया का कोई भी जिंदा निज़ाम कमली वाले के कानून की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। और हमने इंशाअल्लाह दीगर जमातों के अंदर मौजूद मुखलिस दोस्त अहबाब की हमराही के अंदर इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के किताब की अमलदारी को और हजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन की अमलदारी को इंशाअल्लाह यकीनी बना के छोड़ना है। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। और यहाँ पे बातिल निज़ामों की आबियारी करने वाले लोग अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मुंह की खा के भाग निकलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में इस्लाम की बालादस्ती के लिए काम करने की तौफीक दे। वुज़ू की तजदीद के लिए आप हजरात को ज़हमत देने में मादरत हूँ। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।